ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे चतुर्थ भाव में बनने वाले योग की, या कहें दुर्योग की। क्योंकि यह योग जो है, जातक के जीवन में अच्छा योग नहीं माना जाता है, यह एक दुर्योग कहा जाता है। तो हमने यहाँ योग लिखा है क्योंकि हम योग के विषय में ही बात करें, लेकिन यह एक दुर्योग होता है। और दुर्योग ही कहना चाहिए इसे, कहीं ना कहीं। तो इसे हम कुहू योग के नाम से जानते हैं। यदि चतुर्थ भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो किसी भी प्रकार से, तो कहीं से भी बैठ के कोई चतुर्थ ग्रह में पाप ग्रह, अब 4 नंबर में यहाँ तो मंगल है, लेकिन मंगल पाप ग्रह तो नहीं है। और शनि देख सकते हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं चतुर्थ भाव में किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, और यहाँ का जो मालिक है, मान लीजिए यहाँ कर्क है, वह चंद्रमा है, कर्क के स्वामी। वो चंद्रमा अगर छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में बैठ जाए, तो ऐसा जातक जो होता है वह इस योग का निर्माण होता है। तो ऐसा जातक इस भाव से होने वाले सभी जो भी लाभ है वो उठा नहीं पाता, या कहें कि वह लाभ जो है हानि में बदल जाता है। इस भाव से हम सभी सुखों का विचार करते हैं, यानी कि सुख भाव है ये। और वाहन, भूमि, तो माता का भी विचार होता है। तो ये माता, भूमि, भवन, वाहन, इन सभी सुखों से ऐसा जातक माता का सुख प्राप्त नहीं करता जल्दी। भूमि अगर है भी तो वो विवादित होती है या नहीं मिलती है, किसी न किसी प्रकार भूमि संबंधी विवाद बना ही रहता है। वाहन का सुख प्राप्त नहीं होता ऐसे जातक को, और वाहन खरीदने की कितनी भी कोशिश करे ऐसा जातक परेशान रहता है, वो सुख मिलता नहीं है, बहुत मुश्किल से मिलता है, कष्ट उठाते हैं, परिश्रम करना पड़ता है। सुख हमेशा ऐसे जातक को सुख विहीन ही माना गया है, और सभी सुखों से वंचित हो जाता है ऐसा जातक जो है, अगर इस भाव के स्वामी जो है इस तरह का दुर्योग बनाए। तो कुल मिला के हम जिन जिन बातों का चतुर्थ भाव से योग बताता है ये, कि चतुर्थ भाव से आपको ये फल मिलते हैं, वो फल नहीं प्राप्त होता ऐसे जातक को। और कहा जाता है कि ऐसा जातक जो है कोई स्त्रियों में अपना समय नष्ट करता है। कोई स्त्री मतलब ऐसी स्त्रियां जो जातक के जीवन को, किसी भी इंसान के जीवन को बर्बाद कर दे, तो ऐसे जातक का उनसे संबंध होता है। हालांकि स्त्री का इस भाव से कोई लेना देना नहीं है, स्त्री भाव नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि अगर सुख नहीं है, स्त्री अगर ऐसी है आपके जीवन में, तो वह आपको सभी सुखों से वंचित करेगी। तो ऐसा कुछ ऋषियों ने, कुछ ज्योतिषविदों ने ऐसा कहा है, कभी कभी ऐसी चीज़ें उनके द्वारा कही गई हैं। और कहा जाता है कि यदि इस भाव में शनि महाराज बैठे हों, चतुर्थ भाव में यदि शनि महाराज बैठ जाए, तो ऐसा जातक जो है जीवन में सभी खुशियां तो पाता है पूर्व में, लेकिन जीवन के अंत में, बुढ़ापे में, वह बहुत ही दरिद्र हो जाता है, और दरिद्रता छा जाती है उसके जीवन में। ऐसा कहा गया है कि ऐसा जातक जो है बुढ़ापा अच्छे से नहीं काट पाता अगर शनि महाराज चतुर्थ भाव में हो। और ऐसे शनि का जो है आ, मान के चलिए कि इसका मालिक जो है, मान लीजिए शनि यहाँ बैठे हैं और ये मालिक जो है इनका बीड़ा हो। जरूरी नहीं है कि ये 6, 8, 12 में ही बैठ के बीड़े हो, लेकिन अगर ये चतुर्थ भाव के स्वामी पीड़ित हैं अंश बल से, पक्ष बल से, मान लीजिए चंद्रमा ही है फिलहाल, अब 4 नंबर की गिनती यहाँ देख रहे हैं कालपुरुष की कुंडली में, तो चंद्रमा को ही ले लिया हमने। तो चंद्रमा अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तब तो वो योग बनेगा ही। लेकिन यदि यहाँ शनि हो, एक और योग है कि यहाँ शनि महाराज बैठे हो इस भाव में, चतुर्थ भाव में, और यहाँ चंद्रमा अगर मान लीजिए पक्ष बल से कमजोर है, अंश बल से कमजोर है, शत्रु राशि के साथ शत्रु राहु और केतु से ग्रहण दोष में है, पीड़ित हैं चंद्रमा, तो यह योग बनता है कि जीवन में जातक के बुढ़ापा जो है गरीबी में कटती है। तो ये था कुहू योग। नमस्कार।